मराठा आंदोलन 5 दिन चला संघर्ष, सरकार ने मांगी 6 मांगे। मनोज जरांगे ने अनशन किया खत्म, आंदोलनकारी लौटे घर। मुंबई पुलिस का धैर्य काम आया, बिना हिंसा के निपटा आंदोलन। हाईकोर्ट का हस्तक्षेप, सभी सड़कें खाली करने का आदेश। 8 में से 6 मांगे हुई मंजूर, 2 पर अभी भी काम जारी। आंदोलनकारियों पर दर्ज केस वापस होंगे, मृतकों को मिलेगा 15 करोड़ का मुआवजा। 60,000 से ज्यादा लोगों की भीड़, मुंबई में लगा भीषण जाम। CSMT बना अस्थायी शिविर, सड़कों पर सोए आंदोलनकारी। नमस्कार, निशानेबाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन निशा। मराठा आरक्षण को लेकर पिछले 5 दिनों से मुंबई का आजाद मैदान एक ऐतिहासिक आंदोलन का गवाह बना हुआ था। कार्यकर्ता मनोज जरांगे के नेतृत्व में हजारों की संख्या में मराठा समुदाय के लोग यहां अपनी मांगों को लेकर डटे रहे। यह आंदोलन भले ही बड़ा था, लेकिन मुंबई पुलिस की सूझबूझ और हाईकोर्ट के आदेशों ने इसे बेकाबू होने से रोका। आइए विस्तार से जानते हैं कि इन 5 दिनों में क्या क्या हुआ और कैसे सरकार ने आखिरकार 6 मांगों को स्वीकार कर इस आंदोलन को समाप्त कराया। ये कहानी शुरू होती है 29 अगस्त से, जब मनोज जरांगे ने मराठा आरक्षण की मांग को लेकर अपनी भूख हड़ताल शुरू की। उनकी इस ऐलान के साथ ही महाराष्ट्र के कोने कोने से हजारों समर्थक मुंबई की ओर कूच कर गए। मुंबई पुलिस को पहले से ही इस बड़े प्रदर्शन की आशंका थी, इसलिए उन्होंने पहले ही जरांगे की टीम के साथ कई बैठकें की और एक मजबूत रणनीति तैयार की। आजाद मैदान पर 1500 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। इसके अलावा CRPF, CISF और दंगा नियंत्रण पुलिस जैसी कई विशेष इकाइयों को भी बुलाया गया, ताकि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में रहे। पुलिस ने ड्रोन और CCTV कैमरों से भीड़ पर लगातार नजर रखी। तारीख 29 अगस्त, आंदोलन का स्थान मुंबई का आजाद मैदान। पुलिस की तैनाती, 1500 से भी ज्यादा जवान, विशेष सुरक्षा बल। पुलिस ने शुरुआत में सिर्फ 1 दिन के प्रदर्शन और 5000 लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति दी थी, लेकिन पहले ही दिन 60,000 से ज्यादा लोग, 8,000 से ज्यादा वाहन मुंबई पहुंच गए। इससे दक्षिण मुंबई में सुबह से समय भीषण ट्रैफिक जाम लग गया। कई प्रदर्शनकारी CSMT स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ही चटाई बिछाकर सोते नजर आए, जिससे स्टेशन एक तरफ से अस्थायी शिविर बन गया था। हालांकि सबसे हैरान करने वाला पहलू ये था कि इतनी बड़ी भीड़ के बावजूद स्थिति कभी भी पूरी तरह से बेकाबू नहीं हुई। कई बार प्रदर्शनकारियों ने रास्ते जाम करने की कोशिश की, लेकिन मुंबई पुलिस के उपायुक्त प्रवीण मुंडे ने जरांगे को वीडियो कॉल पर लिया। जरांगे ने खुद अपने समर्थकों से सहयोग करने की अपील की, जिसके बाद प्रदर्शनकारी शांत हो गए और रास्ता साफ कर दिया। पुलिस ने इस दौरान गजब का धैर्य दिखाया और किसी भी तरह के टकराव से बचते हुए पूरी स्थिति को सधे हुए तरीके से संभाला। सोमवार को इस आंदोलन में एक बड़ा मोड़ आया, जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पर सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि मराठा आंदोलन की वजह से मुंबई ठप हो गई है और आंदोलनकारियों ने तय शर्तों का उल्लंघन किया है। हाईकोर्ट ने जरांगे और उनके समर्थकों को मंगलवार दोपहर 3 बजे तक सभी सड़कों को खाली करने का आदेश दिया और चेतावनी दी कि अगर इसका पालन नहीं किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश के बाद मुंबई पुलिस ने आंदोलन की अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे मंगलवार का दिन करीब आया, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी खुद आंदोलनकारियों से वाहन को हटाने की अपील करते नजर आए। आखिरकार दोपहर होते होते भीड़ छटने लगी और पूरा आजाद मैदान खाली हो गया। आंदोलन के 5वें दिन सरकार ने जरांगे की 8 में से 6 प्रमुख मांगों को स्वीकार कर लिया। सरकार ने हैदराबाद, सतारा और औंध गजट को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया। इसके अलावा आंदोलनकारियों पर दर्ज सभी मुकदमे वापस लेने, आंदोलन में जान गंवाने वालों के परिजनों को 15 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद और सरकारी नौकरी देने का भी आश्वासन दिया। सरकार ने 58 लाख कुनबी नोदी को
पंचायत स्तर पर सार्वजनिक करने और शिंदे समिति को अतिरिक्त समय देने की मांग भी मान ली। इन 6 मांगों के स्वीकार होने के बाद मनोज जारंगे ने अपना अनशन समाप्त करने की घोषणा की। हालांकि मराठा कुणबी एक करने का सरकार आदेश और सगे सोयरे प्रमाण पत्र की जांच की प्रक्रिया जैसी 2 मांगे अभी भी अधूरी है, जिन पर काम जारी है। यह आंदोलन मुंबई पुलिस के संयम, हाईकोर्ट के हस्तक्षेप और सरकार की बातचीत की इच्छा शक्ति का एक अनूठा उदाहरण बन गया है, जिसने एक बड़े टकराव को टाल दिया। यह थी मराठा आरक्षण आंदोलन की पूरी कहानी। आज के लिए बस इतना ही। बने रहे निशानेबाज के साथ। नमस्कार।